नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाईकोर्ट से बीपीएससी को झटका, फैसले तक रिजल्ट पर रोक, 2 हफ्ते में जवाब मांगा। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने और गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बिहार लोक सेवा आयोग को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फैसले तक 70वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट पर रोक लगा दी है। आयोग से 12 दिनों में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। इससे पहले मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकारी और जनसुराज के वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। पशु आहार कारखाना छठ घाट का निर्माण, खगड़िया को सीएम नीतीश की 430 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया जिले को 430 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। महेश खुंट में 43 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया। वहीं पशु आहार कारखाना का भ्रमण भी किया। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बिहार व झारखंड का यह 5वां पशु आहार कारखाना है। इस कारखाने से प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन होगा और इसके बाद पशु आहार कारखाना परिसर में रिमोट के माध्यम से 430 करोड़ की योजनाओं की 224 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ा। 15वें दिन गंगा नहाकर और केला खाकर जनसुराज आश्रम पहुंचे पीके। बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा दोबारा कराने की छात्रों की मांग समर्थन में अमरन अनशन कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आखिरकार 15वें दिन केला खाकर अपना अनशन तोड़ दिया है। पटना में मरीन ड्राइव के पास जनसुराज आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 14 दिन लंबा अनशन खत्म किया। इससे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, हवन पूजन किया और फिर पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। फिर केला और जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। इस मौके पर जनसुराज के समर्थक भी मौजूद रहे। केजरीवाल का समर्थन करना बिहारियों का अपमान, मंगल पांडे ने तेजस्वी को दिल्ली चुनाव पर लपेटा। तेजस्वी यादव पर बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर बिहारियों के अपमान का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर राजद बिहारियों का अपमान कर रहा है। जारी बयान में मंत्री ने कहा कि एक ओर अरविंद केजरीवाल बिहारियों को दिल्ली पर बोझ बताते हैं, वहीं दूसरी ओर रोहिंग्यों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट के लिए संरक्षित करते हैं। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिक्षकों ने भरी हुंकार। 20 जनवरी को करेंगे विशाल प्रदर्शन। बिहार के शिक्षकों के लंबित समस्या को लेकर राज्यकृत प्राथमिक शिक्षक संघ 20 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष प्रदर्शन करेगा। इसको लेकर गुरुवार को राज्यकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष उदय शंकर गुड्डू ने प्रदर्शन के पोस्टर का लोकार्पण किया। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज और गरीबों में कंबल वितरण। कोढ़ा प्रखंड के महेशपुर ग्राम में मकर संक्रांति के अवसर पर छात्र प्रखंड अध्यक्ष अनुपम सिंह कुशवाहा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। इस मौके पर गरीबों, निसहायों और निर्धन लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। करीब 100 से अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण सांसद प्रतिनिधि शाहपुर विधानसभा के प्रत्याशी वकील दास, भोला चौरसिया और अनुपम सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। इन नेताओं ने कहा कि ठंड में गरीब और दिव्यांगों को कठिनाई होती है, इसलिए ऐसे लोगों के बीच कंबल बांटने का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। तेजस्वी जी, आप लालू राबड़ी राज में मां बहनों को रौंदे गए सतीत्व की बोली लगा रहे हैं, जेडीयू ने पूछा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की है। जेडीयू ने इस पर निशाना साधते हुए पूछा कि तेजस्वी किस मुंह से महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? क्या अपने माता पिता के काल में बिहार की माताओं बहनों के साथ हुए दुराचार को भूलने के लिए उन्हें आर्थिक प्रलोभन दे रहे हैं? उनके रौंदे गए सतीत्व की बोली लगा रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने आरोप लगाया कि 1990 से 2005 के बीच कालखंड उनके सतीत्व का कैसा ओडियल फेज यानी उनके लिए अग्नि परीक्षा का काल था। लालू राज्य में बिहार की महिलाएं डर और अपमान में जी रही थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी क्या उस दौर की त्रासदी को आर्थिक प्रलोभन से भूलना चाहते हैं? बिहार के आईएएस अधिकारी के ससुर शैलेंद्र कुमार को जेडीयू ने बुरारी से दिया टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने शैलेंद्र कुमार को बुरारी से प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि जेडीयू दिल्ली में एक सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बार के चुनाव में बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी कुमार रवि के ससुर शैलेंद्र कुमार को जेडीयू ने फिर एक मौका दिया है। जेडीयू ने दूसरी बार टिकट दिया है। शैलेंद्र कुमार 2020 में भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट संजीव झा से चुनाव हार गए थे।
पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल छोड़ेंगे जेडीयू। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल सीएम नीतीश कुमार के साथ छोड़कर अब घर वापसी करेंगे। गुरुवार को बैठक के बाद मंगनी लाल मंडल फिर से आरजेडी में लौटने का मन बना लिए हैं। कहा जा रहा है कि आगामी 24 जनवरी को वह आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जंसुराज कैंप में हो रही पॉकेटमारी, नेता ने कहा अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें। पटना जिला प्रशासन की ओर से मरीन ड्राइव के पास अस्थायी कैंप बनाने की अनुमति जंसुराज को दी गई। जंसुराज के कैंप में पॉकेटमारी होने की बात अब सामने आई है। खुद जंसुराज के नेता यह बात मंच से कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल कई बीपीएससी अभ्यर्थियों का पर्स गायब हो गया। जंसुराज की ओर से अब यह सफाई दी जा रही है कि इस कैंप में कोई पुलिस बल नहीं है, इसलिए अपने सामानों की रक्षा खुद करें। विधान परिषद उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल के वकील ने कहा सुनील सिंह को मिली सजा सही। बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले में बहस हुई, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। कोर्ट में बिहार विधान परिषद ने अपना पक्ष रखा। विधान परिषद की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरजेडी के तत्कालीन एमएलसी सुनील कुमार सिंह को दी गई सजा सही है। हालांकि कोर्ट में भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक विधान परिषद उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक जारी रहेगा। खरमास खत्म, खेला शुरू। जीतन राम मांझी ने ठोका 20 सीटों पर दावा। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी बगहा से शुरू हो गया है। इस बीच एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बिहार विधानसभा में 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। एनडीए पर अपनी मांग को लेकर दबाव बढ़ाने के लिए पटना के गांधी मैदान में सम्मेलन का भी ऐलान जीतन राम मांझी ने कर दिया है। मनिहारी साहिबगंज गंगा नदी पर मालवाहक जहाज सेवा शुरू, खुशी का माहौल। मनिहारी साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर मालवाहक जहाज का परिचालन शुरू हो गया है। 11 जुलाई से बंद स्टीमर यात्री सेवा को 25 दिसंबर को फिर से चालू किया गया था और अब मालवाहक जहाज सेवा भी शुरू हो चुकी है। इस सेवा के शुरू होने से 4 पहिया वाहन लेकर गंगा पार करने वाले यात्रियों, ट्रक मालिकों, मजदूरों और ट्रक चालकों में उत्साह का माहौल है। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक अंतर्राज्यीय फेरी सेवा का संचालन किया जा रहा है। मनिहारी के स्थानीय लोगों ने साहिबगंज जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सेवा के कारण गंगा पार करने में अब सुविधा और समय की बचत होती है। चिराग पासवान से मिलकर संगीता देवी ने बरसोइया की समस्याओं से कराया अवगत। बारसोई यानी कटिहार की लोजपा जिलाध्यक्ष संगीता देवी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इसके बाद संगीता देवी ने बारसोई की विभिन्न समस्याओं को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा और उनका समाधान करने का अनुरोध किया। चिराग पासवान ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पंचायती राज प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, IT सेल जिलाध्यक्ष रोहन महतो, प्रधान महासचिव भोला शाह और RT कटिहार प्रखंड अध्यक्ष ऋतिक पासवान समेत कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा की तैयारियों का डीडीसी ने लिया जायजा। कोढ़ा यानी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर रामपुर पंचायत में तैयारियां जोरों पर है। डीडीसी अमृत कुमार बुधवार को विकास कार्यों का निरीक्षण किया और पंचायत सरकार भवन व उसके आसपास चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और कर्मियों को विकास कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान और विद्यालय की बाउंड्री समेत कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। सभी कार्यों में प्रगति लाने के लिए डीडीसी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस निरीक्षण में स्थानीय जनप्रतिनिधि और कर्मी भी मौजूद थे। मुकेश सहनी की बड़ी भविष्यवाणी, 2025 में महागठबंधन बनाएगा सरकार। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। खगड़िया के बुच्चा पंचायत में एक मेले के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त दिल्ली से कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर जनता को बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार उनकी साजिश सफल नहीं होगी और महागठबंधन सरकार बनाएगा। उन्होंने लालू यादव का नाम लेते हुए कोसी क्षेत्र के विकास की बात कही और महागठबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया। सहनी के इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। इस कार्यक्रम में राजद, कांग्रेस, जनसुराज पार्टी और वीआईपी के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति ने इस आयोजन को और खास बना दिया। उनकी भागीदारी को बिहार की सियासत में नए समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यक्रम में रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, प्रधान महासचिव केशव सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने नेताओं का स्वागत किया। अनशन खत्म, अब सत्याग्रह होगा। गंगा किनारे बने जनसुराज आश्रम का प्रशांत किशोर ने बताया मकसद। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर लगातार 14 दिनों से अनशन कर रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 16 जनवरी को जनसुराज आश्रम में आमरण अनशन तोड़ दिया है। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, गंगा में डुबकी लगाई, बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर छात्रों ने उन्हें केला खिलाकर और जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने गंगा किनारे बन रही टेंट सिटी का मकसद भी बताया। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनका अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन आज से ही सत्याग्रह शुरू हो गया है। पीके ने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि छात्रों की लड़ाई लड़ने से अब सिर्फ बात नहीं बनेगी, गंगा जी के बताए रास्ते पर बिहार में चलने की जरूरत है। महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस, लालू ने बढ़ाए सियासी संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासत गर्मा गई है। मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के इस आयोजन में लालू यादव और तेज प्रताप यादव के शामिल होने को महागठबंधन में संभावित नए समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज बिहार की सियासत में नई समीकरण बनाने का अहम जरिया बनता जा रहा है। इस बार लालू यादव की मौजूदगी से यह परंपरा फिर से चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। पारस की सियासी दिशा अब महागठबंधन की ओर मुड़ती दिख रही है, जिससे एनडीए में खलबली मचना तय है। नीतीश सरकार का आदेश, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हुआ आई गॉट प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी आई गोट अनिवार्य कर दी है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी 15 फरवरी तक आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कम से कम एक कोर्स पूरा कर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करें। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को अपने कार्यों में अधिक प्रभावी बनाएगा। मोबाइल या लैपटॉप के जरिए प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर अपनी पसंद के कोर्स पूरे करने होंगे। निर्देश सभी श्रेणी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। मांझी के डिमांड पर आ गया बीजेपी का जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी की डिमांड पर बीजेपी की तरफ से जवाब आ गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर शिक्षा सेवा के अफसर हुए सस्पेंड। रिश्वतखोरी के आरोप में घिरे शिक्षा विभाग के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी शिक्षक निदेशक पंकज कुमार ने आदेश जारी किया है। जिला अधिकारी की रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। उनके आने से कुछ मिनट पहले समाहरणालय के सामने बैरिकेडिंग पार कर पति पत्नी आपस में उलझ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। उस वक्त सीएम की सुरक्षा को लेकर समाहरणालय सहित तमाम वैसे मार्ग जहाँ से सीएम का काफिला गुजरना था, वहाँ बैरिकेडिंग की गई थी। महिला सीओ के खेल को राजस्व विभाग के एसीएस ने पकड़ लिया। बिहार में अंचल अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सरकार की तमाम कोशिश विफल हो रही, लेकिन दाखिल खारिज केस को निपटाने में अंचल अधिकारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक महिला अंचल अधिकारी के खेल को पकड़ा है। महिला सीओ 5 महीने से अधिक समय से दाखिल खारिज के आवेदन को दबा कर बैठी थी। एसीएस की समीक्षा में मामला पकड़ा गया। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महिला अंचल अधिकारी को चेतावनी दिया है। रघुवर दास के आने से गरमाई झारखंड की सियासत। अब जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री। झारखंड में रघुवर दास की वापसी के बाद अब सियासत गरमाने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन जैसे नेता के भाजपा में शामिल होने के बाद कई कद्दावर झामुमो नेताओं को लाने की कवायद शुरू हो गई है। चर्चा है कि झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सह 3 बार के विधायक रहे दुलाल भुइयां जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उनको भाजपा में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार
बारे में पूछने पर दुलाल कहते हैं कि रघुवर दास से 1-2 बार की बात हो चुकी है। अब रघुवर दास जिस दिन पार्टी में शामिल करने का इशारा कर देंगे, उसी दिन भाजपा का दामन थाम लेंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।